इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का दूसरा क्लास, अच्छे से सुनिए। ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस, यहां से ये क्वेश्चन है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग H1 H2 H1 दिया है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड एंड एनुअल एंड वैकेंसी पीरियड, अनरियलाइज्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, रिपेयर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दिए हैं। देखिए लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मैंने, अच्छा एक बार रिकैप कर दे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने घर संपत्ति से आए, तो घर संपत्ति से आया कैसे होगा, जब भाड़े पे लगाएंगे, भाड़े पे लगाएंगे उसको लेट आउट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई भी लेट आउट प्रॉब्लम को निकालने के लिए गैप निकालना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है भाई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मींस अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द हाउस, अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है हायर लोअर हायर, हायर पहला स्टेप हायर, दूसरा लोअर, फिर हायर, हायर लोअर हायर, हायर लोअर। सुनिए किसमें हायर देखेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और। अच्छा पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, एनुअल रेंट दिया है, वैकेंसी पीरियड 1 मंथ 2 मंथ, अनरियलाइज्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दिया है। क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, निकालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, गैप, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल कैसे निकलेगा भाई, यहां लिख दिए कंप्यूटेशन ऑफ गैप, H1 H2 H1 सबसे पहले लिख दिया म्युनिसिपल वैल्यू, H1 का 1 लाख, H2 का 1.5 लाख, फेयर रेंट H1 का 1 लाख, H2 का 1,60,000 लिख दिए। फिर लिख दिए यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट 90,000, 1,55,000, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। और फिर लिख दिया एनुअल रेंट, एनुअल रेंट 96 है, अगर अनरियलाइज है तो घटा के लिखते हैं, अनरियलाइज है तो 96 में से 6 90, और इसमें अनरियलाइज नहीं है तो डायरेक्ट लिखो 1,44,000 हो गया। अब स्टेप क्या है, हायर लोअर हायर, हायर लोअर। तो हायर किस में देखेंगे, इसमें 1 लाख और 1 लाख में बड़ा कौन है भाई, कोई भी है, टकरा चुका है। इसमें बड़ा कौन है, 1,60,000, ये निकल गया नोशनल रेंट। क्या निकल गया, अब नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट ये दोनों में छोटा, ये दोनों में, समझ रहे हो। तो 1 लाख और 90 में छोटा 90,000, और 1,60,000 और 1,55,000 में छोटा 1,55,000 हो गया। अब 90 और 90 में बड़ा, 90 और 90 में बड़ा कौन है, कोई भी एक, और 1,55,000 और 1,44,000 में बड़ा, क्लियर हो गया। ये गायब हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ तक कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है, ऐसे ही गायब निकलता है, क्लियर। अब वैकेंसी पीरियड दिया है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए 1 महीना 2 महीना, अगर वैकेंसी पीरियड दिया है तो गैप लेस होगा। कब, कब, जब एनुअल रेंट ज्यादा होने के कारण गैप आया तो। अगर ऊपर वाला ज्यादा है आरईआर और गैप आया तो वैकेंसी पीरियड लेस, सुन रहा है अभिषेक, अगर ऊपर वाला ज्यादा आरईआर और उसके कारण गैप आया तो वैकेंसी पीरियड लेस नहीं होगा। लेकिन नीचे वाला ज्यादा है और उसके कारण आया तो वैकेंसी पीरियड लेस होगा, तो लिखेंगे लेस, गैप रिड्यूस ड्यू टू कौन सा पीरियड, वैकेंसी पीरियड, कौन सा पीरियड। तो इसमें वैकेंसी पीरियड लेस होगा, लेकिन इसमें लेस टकरा भी जाएगा ना तो लेस होगा। या तो ये ज्यादा होने के कारण आए या टकरा जाने के कारण आए, या तो ज्यादा होने के कारण आए या टकरा जाने के, तो वैकेंसी पीरियड लेस होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो लेस गैप रिड्यूस ड्यू टू कौन सा पीरियड, वैकेंसी पीरियड, कौन सा पीरियड। तो रिड्यूस करते हैं, ये चार्ज करते हैं कौन सा रेंट पे, एनुअल रेंट पे, कौन सा रेंट पे। तो चार्ज करिए, 96,000 है ना, कितना महीना वैकेंसी पीरियड है, 1 महीना, 96,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है, 8,000, 9 में से 8 जाएगा 82, ये 1,55,000, ये क्या निकला गैप, ये क्या निकला गैप। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है, क्वेश्चन इरेज कर दें, दीदी क्वेश्चन इरेज कर दें, सुनिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना हम लोगों को, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम, हम आपको फॉर्मेट भी इसमें कवर कर देंगे और सम भी कवर कर देंगे। H1 का सम हम करेंगे, H2 का सम आप लोग करिएगा। H1 हम करेंगे, H2, इसमें 2 सम है, H1 हम करेंगे, H2 आप लोग करेंगे, ठीक है।
देखिए कैसे करेंगे, बोर्ड में ध्यान दीजिए। दीदी बात नहीं करो, डिस्टर्ब हो रहा है ना। नहीं नहीं, इसी में अटैच कर देंगे नीचे, देखिए ना। धीरज रखिए, धीरज। जो बच्चा नहीं आया था उसको भी समझ में आ रहा है, ठीक है। हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-2024। 23-24 ना, 24-25 रनिंग, तो 24-25 हो गया। असेसमेंट ईयर माने जो ताजा ताजा चल रहा है, जो करेंट ईयर चल रहा है, उसको क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। क्लियर है। फॉर्मेट भी दिखा देंगे और सवाल भी कवर कर देंगे। H1 सबसे पहले लिखेंगे गैप, माने ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रॉस एनुअल। कितना निकला है भाई, 82,000। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर। म्युनिसिपल टैक्स ओनर का होना चाहिए, मालिक देगा तब, टेनेंट वगैरह देगा तो नहीं लेंगे, मालिक का होना चाहिए। और दैट इज कैश बेसिस पे होना चाहिए। कैश बेसिस माने पेड करोगे तो ही लेंगे, अनपेड रहेगा बाकी रहेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्स ओनर का दिया हुआ होना चाहिए और नगद होना चाहिए। ये खाली म्युनिसिपल टैक्स लिखना है, ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखना है। तो आप क्यों लिखे हैं, हम तो फॉर्मेट भी कर रहे हैं ना भाई, फॉर्मेट भी कर रहे हैं, सम भी कर रहे हैं, इसीलिए लिखे। क्लियर। म्युनिसिपल टैक्स किसका होना चाहिए, ओनर देना चाहिए और कैश में होना चाहिए, बाकी साकी नहीं चलेगा, बाकी साकी। क्लियर। तो म्युनिसिपल टैक्स 10% है, यहाँ क्वेश्चन में 10% देखिए, उसमें कुछ लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा मैंने मालिक दिया, पेड है। कुछ रहेगा तो लिखेगा, कुछ रहेगा तो 10% है ना। म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज चार्ज ऑन म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज चार्ज ऑन, तो म्युनिसिपल टैक्स 10% है ना क्वेश्चन में, और म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, तो 1 लाख का 10% 10,000, 1 लाख का 10%, तो यहाँ 10,000 लेस कर देंगे। और वहीं पे 10% लिख के बोलते अनपेड, तो नहीं लेते, नील हो जाता। जैसे H2 में बोला अनपेड, देखो अमाउंट दिया है, अब ब्रैकेट में लिखा अनपेड, माने यहाँ नील हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। खाली 5,000 लिखता, अनपेड उनपेड कुछ नहीं लिखता, तो पूरा 5,000 ले लेते, पूरा क्या ले लेते, H2 का बात कर रहे, देखो ना लिखा है, समझ रहे हो। अब मान लो H2 में ऐसा लिखता 5,000 और लिखता हाफ पेड बाई टेनेंट, तो 5,000 का आधा दिया टेनेंट, माने 2500 टेनेंट दिया, यानी 2500 कौन दिया, ओनर, तो 2500 लेते, टेनेंट का हटा देते। टेनेंट का समझ रहे हैं आप लोग के नहीं समझ रहे हैं, आप कुछ बोला ही नहीं है तो ले लो, माने कैश में है, मालिक दिया, जैसे इसमें कुछ नहीं बोला है तो ले लिए। 1 लाख का 10% 10,000। क्लियर। तो घटाइए, कितना हो रहा है भाई, 72 है, ठीक है। चलो नेट एनुअल वैल्यू देखो, नेट एनुअल वैल्यू कितना हुआ, 72,000। नेट एनुअल वैल्यू 72,000। यहाँ से 2 डिडक्शन देंगे, यहाँ से 2 डिडक्शन देंगे, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। घर का मरम्मत कराने का सरकार बोलता है पैसा ले लो, रंग ऊन कराना, पेंट ऊन कराना, चुना पत्थर रिपेयर कराना, बिल्डिंग ढाना नहीं चाहिए, लंबा समय तक तुमसे टैक्स लेना है, सरकार बोलता है ये। तो बोलता है छूट दे देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए, अंडर सेक्शन 24A कितना छूट देगा, 30% ऑफ नैब। नैब माने नेट एनुअल वैल्यू। 30% फिक्स है, ये खुद से करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% फिक्स है, ये किससे करना है भाई, 72,000 का 30%, 72,000 का बताइए कितना हो रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या, मरम्मत करवाइएगा घर का, रंग वंग करवा लीजिएगा, छूट दे रहे हैं, कितना हो रहा है, 21,600। इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो लेस करेंगे, नहीं रहेगा तो लेस दिए चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो H1 में है, H2 में, तो H1 में लेस करेंगे, कितना है, तो लिख दो। वो रिपेयर ये सब धोखा है, कुछ नहीं आता है, इतना ही आता है। रिपीट, सबसे पहले लिखना ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यहां से निकाला हुआ लिख दो, लेस करो म्युनिसिपल टैक्स। ओनर का होना चाहिए, नगदी होना चाहिए, ओनर का होना चाहिए,
लेस करेंगे आएगा नेट एनुअल वैल्यू, यहाँ से दो डिडक्शन दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी सब आइटम बेकार है, बाकी सब आइटम रिपेयर ग्राउंड रेंट सब बेकार है, समझे? कितना हो रहा घटा घटा 40,000, ये H1 का हुआ। आप H2 का यहाँ पे चालू करोगे, लिखोगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल, हाथ को स्टॉप करो पहले, एकदम इजी देख के टूट पड़ते हो। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,55,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स नील, क्या है म्युनिसिपल टैक्स नील, समझ रहे हो? अनपेड है भाई, नहीं लेंगे। तो क्या आ गया नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल यहाँ से दो डिडक्शन दे देना, नेट एनुअल वैल्यू 1,55,000, एक नंबर डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ नैप दे देना। इंटरेस्ट ऑन लोन नील रहेगा, नहीं है, नहीं है तो नील रहेगा, टू का नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट मिलता है अंडर सेक्शन 24B, अंडर सेक्शन 24, तो यहाँ से दो डिडक्शन देना, तो खाली एक हो पाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो पाएगा, 30%, कितना हो पाएगा? सुन रहा तुम, समझ रहा है? तो 1,55,000 का 30%, 1,55,000 का, और इंटरेस्ट ऑन लोन नील हो जाएगा, घटा के बाहर कर लेंगे, घटा के यहाँ कुछ अमाउंट तो इधर करेगा घटा के, अब इसको और इसको जोड़ देंगे, जो आएगा लिख देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझे कि नहीं समझे? बुझे चेन, बुझे चेन? हाँ, दोनों अटैच कर देना, ये और ये, ऐसा आ रहा तो आ रहा, ये और ये जोड़ देंगे, क्लियर? ये और ये क्लियर, क्लियर है? कॉपी नहीं